सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जे वेद मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। राम कृपा भाजन तुम तता, राम कृपा भाजन तुम तता। हरि गुण प्रीति मोहे सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊँ। परम रहस्य मनोहर गावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज शोभाऊ, जनि अभिमान न राखेउ काऊ। संसत मूल शूल प्रदिनाना, संसत मूल शूल प्रदिनाना। सकल शोकुदायकी अभिमाना, सकल शोकुदायकी अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतनु ब्रन होए गुसाई, जिम से सुतनु ब्रन होए गुसाई। मातु चिराबु कठिन की नाई, मातु चिराबु कठिन की नाई। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जिससे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधिनाश हेतु जननी, गणति न शो शिशु पीर रामा। गणति न शो शिशु पीर, तिमि रघुपत निज दास कर। हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभुई। कसी न भजऊ भ्रम त्याग, तुलसीदास ऐसे प्रभुई। कसी न भजऊ भ्रम त्याग। यद्यपि बच्चा पहले अर्थात फोड़ा चराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, अर्थात उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब रामे मनुज तनु धरही, भक्त हे तुली लाभहु करही। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो
की हरिसाऊं, जन्म महो तो सब देखूं जाई, बरस पाँचो तहे रहूं लो भाई, जन्म महो तो सब देखूं जाई, बरस पाँच तह रहूं लो भाई, बरस पाँच तह रहूं लो भाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर को धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूं और भगवान की उस लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। इष्ट देव ममो बालक रामा, शोभा बपसु कोटि सति कामा, निज प्रभु बदनु निहारी निहारी, लोचन सुफल करूं रिगारी, लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। एक छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जहे जहे फिरही, लरिकाई जह जह फिरही, तह तह संग उड़ाओ, जूठन परई अजिर मह, सो उठाई कर खाऊं रामा, सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सबो चरित किए रघुवीर, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरति प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर हो तुलसी, पुलकित भयउ शरीर। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं, जहां जहां जाते हैं, मैं वहीं वहीं उड़ के उनके साथ चला जाता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी होती थी वह उठाकर मैं खाता हूं। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेम आनंदवश अर्थात प्रेम आनंद के वश पुलकित हो गया। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरिनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।